नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट 12,000 बोनस देने का ऐलान। 28 अक्टूबर को ही आ जाएगी सैलरी। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह घोषणा की है। सीएम छत्तीसगढ़ के तीनों पावर कंपनियों में चयनित 375 वरिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने डंगनिया पहुंचे थे। वहीं छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान इसी महीने 28 अक्टूबर को हो जाएगा। सीएम साय ने इस संबंध पर सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। गैती उठाकर सीसी सड़क खोदने लगे कलेक्टर। जहां पड़ी गैती वहीं हो गया गड्ढा। भड़के अफसर ने खोदकर दोबारा बनाने के दिए निर्देश। कवर्धा जिले के ग्राम बटूरा, कछार और फडौदा खुर्द में सीसी रोड बनाई गई थी, जिसकी गुणवत्ता की जांच के लिए कलेक्टर गोपाल वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं गैती से सड़क खोदकर सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता परखी, जिसमें उन्हें खामियां मिली, जिसके बाद वे काफी नाराज हुए। दरअसल ग्राम बटूरा, कछार और खड़ौदा खुर्द में सीसी रोड बनाई गई थी। सीसी रोड निर्माण की खराब गुणवत्ता जांचने के लिए कलेक्टर गोपाल वर्मा पहुंचे, जहां गुणवत्ता की ठीक नहीं मिली तो वे काफी नाराज हुए और उन्होंने खराब रोड उखाड़कर दोबारा गुणवत्तापूर्ण बनाने के निर्देश दिए हैं। सांसद बृजमोहन ने कहा, 35 सालों से कांग्रेस को सबक सिखा रही है रायपुर दक्षिण की जनता, इस बार भी सिखाएगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। बीते दिन शुभ मुहूर्त में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने नामांकन जमा किया। इस दौरान सांसद बृजमोहन ने कहा कि रायपुर दक्षिण की जनता कांग्रेस को 35 सालों से सबक सिखाती रही है, इस बार भी सबक सिखाएगी। दस्तावेज लेखन स्टाम्प वेंडर संघ की हड़ताल का दूसरा दिन। छत्तीसगढ़ में सुगम ऐप का विरोध। तहसील, कलेक्ट्रेट और कोर्ट के काम प्रभावित। छत्तीसगढ़ के दस्तावेज लेखों और स्टाम्प वेंडर ने सुगम ऐप के विरोध में कामकाज बंद कर दिया है, जिसका असर सीधे तौर पर तहसील, कलेक्ट्रेट और कोर्ट के काम पर पड़ रहा है। दरअसल बीते दिन दस्तावेज लेखन और स्टाम्प वेंडर संघ की हड़ताल का दूसरा दिन था। स्टाम्प वेंडर की हड़ताल पर जाने से स्टाम्प की खरीदी बिक्री नहीं हो पा रही है। वहीं दस्तावेज लेखन आवेदन टाइप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से तहसील ऑफिस और कलेक्ट्रेट और कोर्ट में आम लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। श्रीमान झा ने एशियन पैरा आर्म्स रेसलिंग कप में जीता गोल्ड। देश के जवानों को किया समर्पित। भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमान झा ने एशिया पैरा आर्म्स रेसलिंग कप में 85+ किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। श्रीमान झा ने अपना गोल्ड मेडल भारतीय जवानों को समर्पित किया। एशिया पैरा आर्म्स रेसलिंग कप का आयोजन भारत में 19 से 26 अक्टूबर तक किया गया था। स्वर्ण पदक जीतने के बाद श्रीमान झा ने बुल्गारिया में विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। झा ने कहा कि यह मेरे लिए एक विशेष जीत है। उन्होंने प्रतियोगिता के लिए अच्छी तैयारी की है। अब अपना ध्यान आगामी अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट पर करूंगा और निश्चित रूप से भारत को फिर से गौरवान्वित करने की कोशिश करूंगा। श्रीमान झा छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं और उन्होंने इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवाया है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और कई स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को रायपुर में इन रास्तों को किया डाइवर्ट एडवाइजरी जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रायपुर में 2 दिवसीय प्रवास 25 और 26 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस दौरान राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी, जिनमें एस हॉस्पिटल, पुरखौती, मुक्तांगन, श्री जगन्नाथ मंदिर और आयुष विश्वविद्यालय के दौरे शामिल हैं। प्रस्तावित दौरे को लेकर ट्रैफिक विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इन कार्यक्रमों के चलते कई मुख्य मार्गों पर यातायात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। मालवाहक वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से आवागमन करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने कटवाया विवादित 97 एकड़ भूमि की फसल। सूरजपुर में धान की होगी नीलामी। एक दिन पहले हुआ था पटवारी, एसडीएम और पुलिस पर पथराव। सूरजपुर जिले में 97 एकड़ भूमि के अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद प्रशासन ने विवादित भूमि पर लगे धान को कटवाया। धान को नीलाम कराया जाएगा। दरअसल मंगलवार को अतिक्रमित भूमि पर लगे धान की फसल को ग्रामीणों ने काटने का प्रयास किया था। पुलिस बल पर ग्रामीणों ने पथराव किया था और पटवारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। जानकारी के मुताबिक बसदेई पुलिस चौकी के ग्राम चूर में करीब 95 एकड़ सरकारी जमीन पर करीब 25 साल पूर्व ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया और लगातार खेती कर रहे हैं।
बेजा कब्जा का जो है मामला एसडीएम कलेक्टर न्यायालय में चला, लेकिन कब्जा नहीं हटा। कब्जाधारी ने उक्त जमीन में से करीब 30 एकड़ का पट्टा भी बनवा लिया है। हाईकोर्ट ने मसीही समाज को नहीं दी सभा करने की अनुमति। भिलाई में होने वाला था आयोजन, अब कार्यक्रम रद्द। भिलाई के सेक्टर 7 में होने वाली मसीही समाज की चंगाई सभा को जिला प्रशासन के बाद अब हाईकोर्ट ने भी अनुमति नहीं दी है। इस सभा के विरोध में छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने पहले कलेक्टर फिर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ मसीही समाज ने इस चंगाई सभा को स्थगित करते हुए आने वाले नवंबर माह में करने की योजना बनाई है। वहीं बजरंग दल के नेताओं का कहना कि इस सभा के स्थगन के विरोध के बाद बजरंग दल के पदाधिकारी को धमकियां मिल रही है, लेकिन इन धमकियों से वे डरने वाले नहीं हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले ऐसे सभाओं का वह विरोध करते रहेंगे। अस्पतालों में फेस्टिवल ऑफर, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन पर मिल रहा है बम्पर छूट। लोगों की जान को भी धरती के भगवानों द्वारा मार्केट का किसी सामान लग रहा है। यही वजह है कि इन दिनों डॉक्टर धड़ल्ले से फेस्टिवल ऑफर देने लगे हैं। चाहे आपको ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी करानी हो तो अस्पताल संचालकों के द्वारा छूट ऑफर दिया जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग को कोई सरोकार नहीं है, जबकि नियम के मुताबिक इस तरह के ऑफर नहीं दिए जा सकते। आमतौर पर हमने फेस्टिवल ऑफर में कार, बाइक, टीवी सहित अन्य सामानों में ऑफर सुनते रहे हैं, लेकिन अब मानवता तब शर्मसार होते नजर आ रही है जब नर्सिंग होम के संचालक सेहत की जांच पर भी फेस्टिवल ऑफर देने लगे हैं। इन दिनों जगह जगह पॉम्पलेट बांटे जा रहे हैं जिसमें सेहत की जांच के लिए नर्सिंग होम संचालकों द्वारा फेस्टिवल ऑफर दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा में विवादों में 2 करोड़ का तालाब सौंदर्यीकरण कार्य, ब्रिज ढलाई से पहले ही गिर गया स्ट्रक्चर, अफसर बोले बिना जानकारी हुआ काम। दंतेवाड़ा के चिंता लंका तालाब में 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। वहीं मंगलवार की देर रात यहां ढलाई के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि मजदूर इसकी चपेट में आने से बच गए। अब यहां पर रेस के ई राजू विजय टंडन का कहना है कि जब रात में स्लैब निर्माण का काम किया जा रहा तो इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी गई थी। दरअसल दंतेवाड़ा में साल 2023 में CSR मद से चीता लंका तालाब में 1 करोड़ 98 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण का काम यहां पर स्वीकृत हुआ था। PR कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसका टेंडर लिया है। पिछले साल बारिश के समय काम शुरू कर दिया गया था, उस समय भी काफी विवाद हुआ था। अब इस तालाब में कुल 120 मीटर ब्रिज का निर्माण काम चल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना से सुरक्षित होगा बेटियों का भविष्य, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय बचत योजना है। इस योजना का उद्देश्य छोटी बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। इसी योजना के तहत दंतेवाड़ा जिला प्रशासन अब जिले में सिविल लगाकर 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों का खाता खोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना लागू किया। इस योजना में 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालिकाओं का बचत खाता खोला जाता है। इन बैंक खातों में 14 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा होगा और फिर 5 वर्ष मैच्योरिटी समय होगा। जब बच्ची 18 वर्ष की होगी तो जमा राशि का 8.5% ब्याज के साथ वापस हितग्राही को पैसा वापस दिया जाएगा। यह खाता पोस्ट ऑफिस या राष्ट्रीयकृत बैंक में आसानी से खोला जा सकता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब शादी मृत्यु भोज में शराब की जगह परोसी जाएगी पूरी सब्जी व चावल, इस समाज ने लगाया बैन। पहाड़ी कोरवा समाज में जन्म, शादी, विवाह की खुशियों से लेकर मृत्यु भोज में महुआ शराब का प्रचलन है। इन कुरीतियों को बंद करने की दिशा में समाज ने पहल करना शुरू कर दिया है। समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि शादी विवाह में बारातियों का स्वागत अब पूरी सब्जी व चावल दाल खिलाकर करेंगे, क्योंकि महुआ शराब के कारण समाज के कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है। नशा अपनों की ही जान ले रहा है। कोरवा समाज अब पूरी तरह से नशाबंदी को लेकर सक्रिय हो गया है। दिवाली 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ के ज्योतिषाचार्यों ने दूर किया भ्रम, कहा 31 को मनाना शुभ। दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को, देश में ये कंफ्यूज बरकरार है। मगर प्रदेश के कुछ धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्य से बात करने पर इस सवाल का जवाब मिला है। अधिकांश का मानना है कि 31 को ही दीपावली मनाना शुभ होगा। दिवाली की तारीख को लेकर विवाद होने की वजह अमावस्या तिथि का 2 दिनों तक रहना है। साल 2024 में कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 1 नवंबर की शाम तक है।
इस वजह से सरकारी कैलेंडर में दीपावली 31 अक्टूबर को बताई गई है, जबकि कई यहाँ पर ज्योतिषाचार्य का कहना है कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जानी है। दिवाली की तारीख हर साल बदलती है क्योंकि हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की तिथि पर निर्भर करता है। बच्चा बेचो और किस्त पटाओ, कर्ज के मकड़ जाल में उलझे ग्रामीणों का दर्द लगा ये गंभीर आरोप। नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में फाइनेंस कंपनियों ने ग्रामीणों को समूह बनाकर लोन दिया है। अब ग्रामीणों का आरोप है कि फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी सुबह 6 बजे से घर पहुंच जाते हैं और पैसों के लिए दबाव बनाते हैं। भानु प्रतापपुर, दुर्गू, कोंदल और साथ ही अंतागढ़ ब्लॉक के 50 से ज्यादा महिला पुरुष अपने नन्हे बच्चों के साथ शिकायत करने कलेक्टोरेट भी पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों से यह शिकायत दर्ज कराई कि हम लोग लोन लेना नहीं चाहते थे, कंपनी के लोग हमारे घर आते थे और अपना लक्ष्य पूरा करने हमें दबाव डालकर समूह बनाकर लोन देते हैं। निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों और प्रमाण पत्रों का हिसाब रखेगी सरकार। अभी तक विश्वविद्यालय अपने डाटा के लिए स्वतंत्र है। उनके यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थियों का डाटा बेस की जानकारी केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद फीस जमा करने के बाद विद्यार्थी का दाखिला होती उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। यह डेटा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की वेबसाइट purk.cgstate.government.in पर अपडेट किया जाएगा। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन चला, निगम का बुलडोजर तोड़ी गई बिना अनुमति बनाई गई सड़क, आरोपियों पर होगी कार्रवाई। रायपुर नगर निगम अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं बीते दिन निगम जोन 10 ने वार्ड 53 देवपुरी में 2 अलग अलग स्थानों में 5 एकड़ निजी जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन लिया। जमीन तक पहुंचने वाली सीसी सड़क और मुरुम को बुलडोजर से तोड़ा गया और सड़क को काटा गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि लोगों की शिकायत मिली थी कि बिना अनुमति के अवैध तरह से जमीन की प्लॉटिंग की जा रही है। गार्डन के पास शुरू हुआ जिस्म फरोशी का धंधा, खुद का सौदा करती दिखी महिलाएं। एक बार फिर से बिलासपुर के कोनहेर गार्डन के पास जिस्म फरोशी का गोरा धंधा फिर से चालू हो चुका है। इससे पहले भी यहां पर युवतियां और महिलाएं कोनहेर गार्डन और छत्तीसगढ़ भवन के पास अपना डेरा जमाए रहती है, जहां युवकों को रुकवाकर अपने धंधे का सौदा कर वहां के माहौल को खराब कर रही है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जिसमें गोरख धंधा करने वाली महिला युवकों से सौदा की बात करती नजर आ रही है। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि महिला नए बस स्टैंड और साथ ही मंगला स्थित किसी रूम का 300 रुपये और खुद का 1000 रुपये लेने की बात कह रही है। सड़कों पर मवेशी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा 8 हफ्ते नहीं 8 साल ले लो। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मवेशी मुक्त सड़क को लेकर स्वतः संज्ञान पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मवेशी मुक्त सड़क करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही सुनवाई के दौरान जज ने महाधिवक्ता को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 8 हफ्ते नहीं 8 साल ले ले, लेकिन मवेशी सड़क पर दिखना नहीं चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संबंधित विभागों को सड़क पर बैठे मवेशियों को लेकर दुर्घटना सहित सटीक रोड मैप नहीं बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पुलिस से बचकर भाग रहे तस्करों की कार पलटी, 30 किलोमीटर तक पीछा कर पति पत्नी समेत 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 लाख का गांजा बरामद। बिलासपुर में पुलिस से बचने भाग रहे तस्करों की कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर पलट गई। हादसे के बाद पुलिस से बचने तस्कर कार से निकलकर भागने लगे, जिन्हें दौड़ाकर दबोच लिया गया। पुलिस ने मामले में पति पत्नी समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किए। उनके पास से 2 लाख रुपए की कीमती 16 किलो गांजा बरामद किया है। राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ, सीएम साय हुए शामिल, बोले विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती किसानों को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से धान की खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़ने का आह्वान किया। लकड़ी तस्करों का अड्डा बना वाटफनगर वन परिक्षेत्र, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश की गैंग ने जमाया डेरा, स्थानीय दलालों के जरिए पेड़ों की कटाई। बलरामपुर जिले के वाटफनगर वन परिक्षेत्र गोवर्धनपुर गांव इन दिनों लकड़ी तस्करों का अड्डा बना हुआ है। वन विभाग की टीम लकड़ी तस्करों पर नकेल कसने में विफल नजर आ रही है। ऐसे में ग्रामीण वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट की सख्ती, अलग जेलों में रहेंगे शराब, पोल और चावल घोटाले के 5 आरोपी।
आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद आरोपितों को प्रदेश की अलग अलग जेलों में रखने का आदेश दिया गया है। आरोपितों को जेल में वीआईपी सुविधा दी जा रही थी। वहीं एक साथ जेल में रहकर सिंडिकेट चलाने की शिकायत मिलने के बाद ईडी ने आवेदन लगाया था, जिसके बाद यह आदेश स्पेशल कोर्ट ने पारित किया। आबकारी यानी शराब घोटाले के आरोपित अनवर डेवर को अंबिकापुर जेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को कांकेर जेल, एपी त्रिपाठी को जगदलपुर जेल, कोयला घोटाले के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में रखने को कहा गया है। कस्टम बिलिंग के आरोपित मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जेल भेजा जाएगा। बालोद में हैवानिया 6 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा, आंख में डाला गोंद, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है मासूम। बालोद के देवसरा गांव में 6 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। हमलावर ने मासूम की आंख में गोंद डाल दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चा फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस मामले की जांच पर जुटी है, लेकिन हमलावर की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।